नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है जून की 3 तारीख, शाम के 4:15 बजे और मौसम हो रहा है कुछ ऐसा धूल भरा। कैमरे में एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंधेरा छाने को है। अभी शाम का ही समय हुआ है, लेकिन अंधेरा बहुत हो रहा है क्योंकि तेज आंधी आने की संभावना बन चुकी है। साथ ही पानी की कुछ बौछारें गिर रही हैं। मौसम में हो गई है ठंडक और बहुत ही तेज आंधी। शोर सुनाई दे रहा होगा। ऐसे मौसम में आपको अपने सारे हैंगिंग प्लांटर पहले ही उतार लेने होंगे ताकि हमारे प्लांटर्स को कोई नुकसान ना हो। बहुत ही डरावना मौसम। देखिए मिट्टी चढ़ चुकी है ऊपर तक। कैमरे में वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही धूल भरा और एकदम अंधेरा अंधेरा। मुझे तो ऐसे मौसम में बहुत डर लगता है, जब बादलों का, हवाओं का शोर होता है और जब दिन में ही रात हो जाती है। ऐसे मौसम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए और अपने लिए, आज मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगी। जब भी अचानक ऐसा मौसम बन जाता है, तब हमें सबसे पहले अपने जो ये ग्रीन नेट है उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये फट कर कभी भी इधर से उधर उड़ सकते हैं या हमारे गमलों पर गिर सकते हैं या बाहर लगी हुई तारों पर गिर सकते हैं, जिससे कि घर में करंट आने की संभावना भी हो सकती है या हमारे गमले और पौधों को नुकसान हो सकता है। तो मैं भी अभी इन्हें हटाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो भी हमने हैंगिंग प्लांटर्स टांगे हुए हैं उन्हें भी हम हटा लेंगे ताकि उन्हें भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इन हवाओं में हैंगिंग प्लांटर्स जो होते हैं वही हमारे गिरते हैं और प्लांट्स गिरकर टूट जाते हैं, हमारे गमले टूट जाते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी डरावना सा हो चुका है, अंधेरा हो चुका है क्योंकि लाइटें जा चुकी हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश जो है वो ऊपर से भी सीधा अंदर की तरफ आ रही है। मैंने अपने सारे प्लांटर्स जो हैं वो उतार लिए हैं और उसके बाद मैं इन पर्दों को भी सोच रही थी कि ऊपर बांध के आऊँ, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इन्हें एक साइड में अच्छे से रस्सी के द्वारा टाइट से बांध दूंगी ताकि हमारे प्लांट्स, पर्दे और गमलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ऐसे मौसम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं या आपने रेलिंग्स पर प्लांट्स लगा रखे हैं, प्लांट्स को आपको हटाना है और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आपको रेलिंग से, हवाओं से दूर रखना है। और अगर खंबे के पास में खड़े हैं तो खंभों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि करंट आने की संभावना रहती है बारिश के अंदर। अगर आपके प्लांट्स खुली छत पर रखे हुए हैं, प्लांट्स बड़े हैं, तो आप इस मौसम में अपने जो सभी प्लांटर्स हैं उनको लेटा दें और उनके पास कोई भारी चीज़ रख दें जिससे कि वो इधर उधर लुढ़के ना, क्योंकि लुढ़कने के कारण ही हमारे ज़्यादातर प्लांटर्स टूट जाते हैं या पौधे जो लंबे होते हैं वो इन तेज़ हवाओं के कारण गिरकर बीच में से टूट जाते हैं या जड़ों से उखड़ जाते हैं। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम उन्हें हॉरिजेंटली लिटा देते हैं तब उनमें इतना नुकसान नहीं होता जितना कि खड़े प्लांटर्स में होता है। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए मैं छत पर तो अभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपने इन पर्दों को जो है वो मजबूत रस्सी के द्वारा एक साइड में अच्छे से बांध दूं ताकि इनके गिरने फटने का डर ना रहे। अगर हटा देती हूँ पर्दों को तो बारिश यहाँ भी आ जाएगी, इसीलिए मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा इन्हें हटाने के लिए। ऐसे मौसम में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको स्लीपरी चप्पलें नहीं पहननी है। या तो आप बिल्कुल नंगे पैर रहें या ऐसी चप्पल का प्रयोग करें
जो फिसलती ना हो, क्योंकि बारिश के पानी से आजकल हमारे फर्श पर और सीढ़ियों पर टाइल्स लगी होती हैं और हम फिसल कर गिर सकते हैं, जिससे हमें भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ही आपको ध्यान रखना है। मैंने सीढ़ी पर अपने जितने भी प्लांटर्स रखे हुए थे सभी हटा लिए हैं, क्योंकि तेज़ हवाओं के कारण वो भी लुढ़क कर नीचे गिर सकते हैं, प्लांट्स को भी नुकसान हो सकता है, प्लांटर भी टूट सकते हैं। ये देखिए बालकनी के सारे प्लांट्स जो हैं वो मैंने छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो उतार कर रख दिए हैं। सारी बालकनी मैशी हो चुकी है, पानी हो चुका है और मिट्टी हो चुकी है, और बाहर की तरफ खूब पानी ही पानी हो चुका है, क्योंकि गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। इतनी तेज़ बारिश और हवा के झोंकों के कारण मैं ऊपर नहीं जा पाई, और मैंने पर्दों को एक साइड में टाइट रस्सी से बांध दिया, जिससे कि ये अब उड़ नहीं रहे और एक साइड में लग चुके हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने भयानक मौसम में आपका ऊपर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। तूफ़ान जो है वो लगभग थम चुका है और बारिश हल्की हल्की हो रही है, इसलिए मैं अब जाऊंगी छत पर और देखेंगे अपनी छत का हाल कि छत पर हमारे पौधों का क्या हाल है, या छत पर पानी इकट्ठा हो रखा है या नहीं। जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा वो कैसा है, क्योंकि मैं ड्रेनेज सिस्टम पर एक जाली लगा कर रखती हूँ, जिससे कि जो गंदगी या मिट्टी होती है उसी पे ठहर जाती है, और उनको हटाने के बाद पानी सीधा अच्छे से नीचे निकल जाता है छत के ऊपर से। ये मौसम जो है बारिश का हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बारिश का थोड़ा सा पानी लगते ही खासकर मॉस रोज जो है वो एकदम से खिल जाती है, जेड प्लांट भी हरा भरा हो जाता है, और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सभी बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के पानी से अच्छे से धुल जाते हैं और उन्हें जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो बारिश के पानी में खूब होते हैं। तो भगवान की दया से मेरे जो छत के जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही एक लाइन में सही से लगा दिया था। जैसे ही मोबाइल पर मैंने देखा कि आज थंडरस्टॉर्म होने वाला है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। हाँ, छत पर यहाँ मेरे पानी खड़ा है, और ये पानी मैं यहाँ इसलिए भी इकट्ठा करके रखती हूँ, जो बालकनी के मेरे प्लांट्स हैं उनमें जब भी बारिश का पानी नहीं पड़ता है तो मैं यहाँ से बाल्टियाँ भर कर ले जाती हूँ। पहले उन सभी प्लांट्स में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अपने ड्रेनेज सिस्टम को सही कर लेती हूँ। इनको मैं हटा देती हूँ और पानी एकदम से पूरा का पूरा बाहर चला जाता है नाली के द्वारा। तो अगर आप भी अपने सभी पौधों को ऊपर छत पर नहीं ला सकते तो इस उपाय को अपनाकर आप अपने सभी प्लांटर्स में पानी दे सकते हैं। पहले मुझे सभी प्लांट्स को ऊपर लाना पड़ता था, जो कि लाने ले जाने में काफ़ी समय खर्च होता था, लेकिन अब जो है मैं ऊपर से पानी ही नीचे ले जाकर उनको पानी दे देती हूँ, जिससे बालकनी के प्लांट्स भी जो हैं वो खुश रहते हैं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन भगवान की दया से हमारे सभी प्लांट्स सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।